जो भी आएंगे उनको हम जोड़ लेंगे। बीएचबी का पेपर है 2022 का है, जुलाई 2022 का बीएचबी। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंटर लोकेटेड इन पोन्स इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर और अपनियोस्टिक सेंटर, ये दोनों हैं। ये पेज नंबर 73 पे दिए हुए हैं, मैं इंग्लिश के लिखे हुए हैं, हिंदी के आप देख लेना। यहाँ पे इंग्लिश के दिए हुए हैं, ये पेज नंबर है। तो सेंटर लोकेटेड इन इसमें फोन्स। इसमें एक मैंने नेट से देखा था, तो उन्होंने फिर पहले वाला ए वाला आंसर ही बताया, आंसर आया तो उसमें मैंने नेट से चेक किया था। नहीं नहीं, आपने बुक में दिया हुआ है, और ये दोनों है सेंटर लोकेटेड इन पोन्स। पोन्स में ये दोनों सेंटर होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और अपनियोस्टिक सेंटर। ये हिंदी में 79 पे। हाँ, हिंदी में कितना है? 79। ओके। 79, ओके लिख लेती हूँ फिर मैं। हाँ हिंदी। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, पर मिनट फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनी, ये है 1200 ml। इंग्लिश का पेज नंबर है 78। पर मिनट फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनी 1200 ml। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड, पेज नंबर इंग्लिश का 98, 98। इंग्लिश का है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट इज 70 ml। हाँ, 70 ml। ये 63 क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये इसका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट्स ऑफ एड्रिनल आर बोथ, एड्रिनल के दोनों होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये दोनों होते हैं बोथ। आंसर होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स, लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है ब्लड? लंग्स से आता है। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्यूलर नेक्रोसिस विल हैपन इफ एयर हैज CO2, है ना, ये टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन 20%। डाइऑक्साइड 74 पेज पे 20% तो नहीं, 4% है ना। एक बार चेक करो या आप 20% ही दोबारा। है ना, फिर 20% ही है ना। सी, इसका आंसर होगा सी, 20%, पेज नंबर 74 पे। नेक्रोसिस, सेल्यूलर नेक्रोसिस यानी अपने सेल्स का मर जाना, वो डेथ होना शुरू हो जाता है, सेल्स का डेथ होना शुरू हो जाता है कब? जब 20% कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो सेल्यूलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ बोन्स इन रिब केज, रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं। इट इज नोन एज द सीट ऑफ सोल, क्वेश्चन नंबर 10, ये है पीनियल ग्लैंड, जिसको कहते हैं सीट ऑफ सोल, पीनियल ग्लैंड। 91 ब्लड 91 पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं अभी पेज नंबर नहीं बोलूंगी। और जो देखते हैं ना ये वीडियो, तो फिर उनके लिए वो ज्यादा ये हो जाता है, इसलिए फास्ट फास्ट जाएंगे हम। यहाँ पे लिखे हुए हैं पेज नंबर, ब्लड एट राइट पार्ट ऑफ हार्ट इज, राइट पार्ट में हमारा कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर। इम्प्योर इम्प्योर, हाँ ये रह गया। लेफ्ट में इम्प्योर होता है ना, तो हाँ, राइट में इम्प्योर इम्प्योर होता इम्प्योर। Gaseous exchange takes place by diffusion method, 76 पेज पे दिया हुआ है। Gaseous exchange takes place by diffusion method. क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल हार्मोन, ये तीनों है, गैस्ट्रीन, सिक्रिटीन, ब्रेडिकिनिन, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर ऑल होगा। लोकल हार्मोन ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ चेम्बर्स इन हार्ट, हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग टाइप इज इओपनिया, है। आंसर है। इओपनिया, हाँ।
सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय बोथ एंडोक्राइन Both. सिस्टम से भी होता है और नर्वस सिस्टम से भी होता है। अपने चैप्टर का स्टार्टिंग है इसी से हुआ है। तो इसका आंसर है बोथ एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो एंड नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, द फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड। ट्रू, कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा अगर हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। 37 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। बोथ बोथ Both है। टिक करना रह गया। क्वेश्चन नंबर 20, the person will be infertile if number of mortality of sperms will be 10 million. 10 million per 10 million. ml. 10 million per ml, 10%। इनफर्टाइल तब होता है, पर्सन इनफर्टाइल तब होता है जब उसके स्पर्म्स की मोर्टेलिटी 10% हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, these are related to menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्या है? मेनोरेजिया भी है और मेट्रोरेजिया भी है, दोनों है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ, सी। क्वेश्चन नंबर 22, साउंड ऑफ लंग्स इन केस ऑफ ब्रोंकाइल अस्थमा। ब्रोंकाइल अस्थमा में लंग्स का साउंड क्या होता है? तो वो है रॉन्की। क्वेश्चन बी होगा इसका आंसर, बी। बी मींस क्लियर मैडम, दोनों नहीं, वेसिकुलर नहीं, वेसिकुलर नहीं है। साउंड ऑफ लंग्स इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, तो उसमें दोनों ही है मेरे ख्याल में। आप देखो एक बार। नहीं, वेसिकुलर नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, हुआ। इसमें रॉन्की है बस। रॉन्की है, सिर्फ रॉन्की ही है। हाँ हाँ, रॉन्की है बस। क्वेश्चन मैम नंबर पेज नंबर लिखे हुए हैं क्या आपने? 72 लिखे हुए हैं यहाँ पे, सभी के लिखे पेज हुए नंबर हैं। 78 पे है। इंग्लिश का कितना है? हिंदी का 78। 78। हाँ। क्वेश्चन नंबर 23, हार्मोन्स विच अफेक्ट द हार्ट रेट। हार्ट रेट बहुत है। इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये बहुत है। बोथ है। हाँ, 107 इंग्लिश में है, तो 7 और 8 मतलब लास्ट लाइन में है ना, तो नेक्स्ट पेज पे जाती है, तो ये बहुत आता है उसमें। 108। 107 और 8 दोनों में आएगा ना ये आंसर, क्योंकि पेज अगली लाइन में चला जाता है ना नेक्स्ट पेज पे। हाँ हाँ। उसके बाद है किडनी परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन और रीएब्सॉर्प्शन, बोथ बोथ काम है, इसलिए आंसर होगा बोथ, फिल्ट्रेशन भी और रीएब्सॉर्प्शन। इंग्लिश का हिंदी में 80 है पेज मैम? हिंदी का इंग्लिश का 80 पेज लिख लो आप, 24 का आंसर। मेरा कितना तो है? हिंदी की बुक है पेज ना। नंबर क्या है? 80 बेटा इंग्लिश का। 80। क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्वियोलस। हाँ 69 वो जो पेज है 69, ओके। इंग्लिश का ही है ये। क्वेश्चन नंबर 26, किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन से बनी होती है, इसलिए बी आंसर होगा। 78 पेज लिख लो। ओके, 78। 78। हाँ, हिंदी का पता नहीं है ना, हिंदी का नहीं पता। नहीं नहीं, हिंदी से उसके 3-4 पेज पहले होते हैं ना। अच्छा, हाँ, पहले या बाद में कई बार पहले ऐसे या होता है। बाद में होता है। ये तो नेफ्रॉन, ये तो किडनी का, तो ये वो जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में ही है ना नेफ्रॉन्स, हाँ हाँ मैम, ठीक है पिक्चर में ही है उसके। ठीक है। क्वेश्चन हिंदी नंबर वाला नहीं है ना कोई? 27। हाँ, हिंदी वाला कोई नहीं है ना यहाँ पे, हिंदी वाले जो बता नहीं, सकें? अभी कोई हिंदी नहीं। वाले ही है, मैंने बुक इंग्लिश ठीक है मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27,
Pituitary dwarfism is caused due to lack of lack of growth of hormone. hormones. 94 पेज पे 94. हाँ जी Okay. Question number 28. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है मैम? 27 Lack का of growth of hormone. हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के कमी की वजह कमी। से डॉर्फिज्म होता हाँ। है। डॉर्फिज्म मीन्स बौनापन। दोनों पिट्यूटरी डॉर्फिज्म ये किससे होता है? ग्रोथ हार्मोन, लैक ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. पर मिनट गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज 5 लीटर्स। 5 लीटर। गैसियस एक्सचेंज कितना होता है? एक 5 मिनट में 5 लीटर गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे ऑल दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 पे दिया हुआ है कि इस एड्रिनल हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस तीनों पे होता है। 106 पे भी है मैडम इसका आंसर, जनरल हेल्थ। इन्फ्लुएंस ऑफ ये 106 पेज पे है, जनरल हेल्थ। जनरल हेल्थ 10 हाँ, आप चाहे बुक खोल के देख लीजिए, जनरल और हेल्थ है 8 पे मैंने 8 पे पढ़ा, तो 8 पे तीनों दिए हुए इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स जो है ना अकेला, उसमें जनरल हेल्थ है सारे इंग्लिश का। हाँ जी, आप खोल के देखिए बुक जरा। 7 पे 106 6 हाँ जी। 6 पे कहाँ पे है? हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये पहले पैराग्राफ उसमें इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल हार्मोन जो है ना, तो उसमें जनरल हेल्थ लिखा हुआ है। कहाँ पे है लेकिन? ये मैडम इस एड्रिनल बुक मेरे पास नहीं है ना, मेरी बुक पटियाला पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ चंडीगढ़ में, तो ये बुक यहाँ रहती। ये मेरे पास जो बुक है उसमें नहीं है। मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है adrenal hormones, third paragraph. So we can say all adrenal hormones have their profound influence on general health, sex development, electrolytes, balance and various cellular यही लिखा है, यही लिखा हुआ है। 108 पे तीनों पे 115 पे भी इन्फ्लुएंस लिखा है। होता है, तीनों पे। हाँ हाँ, हिंदी का कितना है? क्वेश्चन पेज नंबर 115 115 115 कितना है? 5। यस, 115 है। थैंक यू। यहाँ पे ऑल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑल नहीं है, नन है। तो फिर उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? इसलिए मैंने यहाँ पे टिक करके रखा है 29 को। यहाँ पे ऑल होना चाहिए। तो अभी अभी बताती हूँ, 1 मिनट। इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल, 1 मिनट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किसी पेपर में किया है। हाँ हाँ, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30. डायस्टोलिक टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। डायस्टोलिक टाइम है 0.7 सेकेंड्स। ये 56 पेज पे दिया हुआ है। 0.7 सेकेंड्स डायस्टोलिक राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का। क्वेश्चन नंबर 31. नंबर ऑफ किडनीज इन ह्यूमन बॉडी 2 होती है। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से इंसुलिन भी सिक्रेट होता है, ग्लूकागॉन भी सिक्रेट होता है और सोमेटोस्टैटिन भी होता है, स्टैटिन। ऑल हो जाए तो ये ऑल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33. पेस मेकर ऑफ हार्ट इज बोथ एसए नोड और एवी नोड। ये दोनों है पेस मेकर का काम करते हैं। नहीं मैम, ऐसे मोड होता है ना ओनली। नहीं, तो नहीं होते। देखो पेज नंबर 61 पे देखिए।
राइट एट्रियम की दीवार विशेष ऊतकों से बना सीनो एट्रियम नोड ऐसे नोड स्थित है। अरे यार तुम इंग्लिश का हिंदी का है आपका? हिंदी का 61। हिंदी का 61 और 56 है इसका इंग्लिश का। यहाँ पे देखो, मैं इंग्लिश का पढ़ती हूँ। पेस मेकर, दिस इम्पल्स कॉजेस सिस्टोल first to right atrium and then to left atrium and then this impulse go to atrioventricular node यानी AV node, to specialized conducting tissues, bundle of His and causes systole to both the ventricles. अभी ये पेसमेकर क्या काम करता है? Which generates impulse automatically for the systole, so this is known as pacemaker. पेसमेकर का काम क्या है? इम्पल्स, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का ये होता है ना, इम्पल्सेस पैदा करना, which generates impulse automatically for the systole. So this is known as the pacemaker. And this impulse causes systole first to right atrium and then to left atrium and then this impulse go to the atrioventricular node and it specialized conducting tissues, bundle of His and causes systole to both the ventricles. और इस तरह से दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। मैम हमें जहां तक याद है ना, यही हाँ, यही हमने किया था शायद पहले कि ऐसे नोड इज द पेसमेकर। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर और हम फिर मैम से कंफर्म कर सकते हैं, आई डोंट नो फिर हाँ ज्यादा। ऐसे नोड। उसके बाद में है प्रेगनेंसी टेस्ट बिकम पॉजिटिव इफ, ये तो हमारा पहले भी हो चुका है, तीनों होते हैं ना उसमें। पॉजिटिव कब ये होता है? मैडम दिखाई देता है प्रेगनेंसी कंफर्म, ट्यूमर इन यूटेरस और कार्सिनोमा, ये तीनों भी होते हैं तभी पॉजिटिव ही दिखाती है टेस्ट। तो इसका एक आंसर मिनट है मैडम, ये ऑल। जो आपका क्वेश्चन है, हाँ इसका आंसर तो ठीक है आपका। आप ये जो 29 का आंसर था ना मैडम, इन्फ्लुएंस ऑफ एडेरल हार्मोन्स का, इसका मैं आपको हिंदी में 113 पेज से वो मिल गया मुझे। वो सभी हार्मोन्स का प्रभाव शरीर के समस्त ऊतकों पर एक सा है, तो इसमें सब जनरल हेल्थ ही आ जाएगा उसमें। ये देखो ना, उसमें 2 नंबर जो है मेडुला से साबित होने वाले हार्मोन्स निम्न है, नॉन एपिरिन और एपिनेफ्रिन। तो इन उपरोक्त सभी हार्मोन्स का प्रभाव, अब इन्फ्लुएंस पूछा हुआ है तो प्रभाव आएगा ना उसमें अकेला, शरीर के समस्त ऊतकों पर एक सा है। ये सभी हार्मोन्स जीवन के लिए अति आवश्यक नहीं है ना, नहीं है, परंतु इनके बिना शरीर के ऊतकों का जीवन क्षमता कष्टों को झेलने से कम नहीं रहती है। ये एड्नीरल ग्लैंड जो बना लिखा हुआ है ना उसपे, उसका हेडिंग है एड्नीरल ग्लैंड का, तो उसमें ये है मैडम उसका आंसर। मैम लेकिन है ना प्रभजीत मैम, देखिए इसमें जो भी लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में, जो भी इसके ऑप्शन है ना, वो सारे हिंदी के 115 से मैच हो रहे हैं। नहीं मैडम, इसमें नहीं है उसमें ना, आप एड्नीरल ग्लैंड निकालिए ना आप। हाँ मैंने उसमें निकाल लिया, आपने जो बोला ना। एड्रिनल ग्लैंड ही हिंदी का निकाली है मैडम, हमने हिंदी एड्रिनल का ग्लैंड ही 113 निकाली पेज है। पे है ना, 113 पेज पे है ना मैडम। हाँ हाँ 113 ही देखती हूँ। हाँ तो उसमें नीचे देखिए ना, सबसे ये एल्डरस्टोन से ऊपर वाला एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ो सारा आप। हाँ 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 हाँ। पढ़ो ना आप, फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि तीनों इन्फ्लुएंस होते हैं 103 पेज पे। मैडम 103 इंग्लिश क्या है ना आपका, हाँ हाँ, इंग्लिश का ही हिंदी वाले बुक में जो लिखा है वो देखो ना। 103 ये हो सकता है इंग्लिश एग्जाम में करेक्ट कराया गया हो और लिखवाया गया हो सकता है कि हम लोगों ने भी तो 1-2 क्वेश्चन करेक्ट किए थे ना, तो सेम लोड कर दिया गया होगा। ये ऑल ही आंसर है होगा। ऑल ही है हाँ इसका इसका आंसर। हमने पहले भी किया है, ऑल ही आया था। हो सकता है उस समय करेक्शन कराया गया हो, हम लोगों को वही पेपर मिल हाँ गया है, उस समय जरूर ये करेक्ट हाँ हाँ। कराया गया होगा।
चलो मैडम से पूछते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही है, जनरल हेल्थ है इसमें सारा, तो इससे पहला यही है। आगे 35 पेस हो गया। मेकर, पेस मेकर का भी 35 ये तो आंसर बहुत हमें, ठीक है। हाँ ये हाँ, तो बहुत आएगा। ये हो गया। प्रेगनेंसी टेस्ट अभी हो गया। 35, क्वेश्चन नंबर 35, हार्मोन्स विच अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हार्मोन्स आवाज कहाँ दैट से आ रही है? अफेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रू हार्मोन्स 86 पेज पे है। हाँ, ट्रू हार्मोन्स है। ट्रू हार्मोन्स ना। मैम किसका है टू हार्मोन? ये तब तक फोन आ गया था मैम मेरा। क्वेश्चन नंबर 35, यस। क्वेश्चन नंबर 36, द पार्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, दोनों है या नहीं? बोथ बोथ है मैम। यस मैम, दोनों है। हाँ। बोथ है। बोथ बोथ क्वेश्चन नंबर 37, इम्फाइसेमा इज रिलेटेड टू लंग्स। पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है इम्फाइसेमा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर, लंग्स का है ये। इम्फाइसेमा रिलेटेड टू लंग्स, ये पहले भी हो चुका है हमारा दूसरे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 38, अब्सेंस ऑफ डैश मेक्स फीमेल इनफर्टाइल। इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों अगर अब्सेंट होंगे तो वो महिला इनफर्टाइल होगी। बहुत आएगा इसका आंसर, इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन अब्सेंस। क्वेश्चन नंबर 39, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा हैज इम्प्योर ब्लड। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा क्या करती है? शरीर से हमारे ब्लड लेके आती है, तो इसलिए वो इम्प्योर ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एनेमिक हाइपोक्सिया विल ऑकर ड्यू टू मल न्यूट्रिशन भी और हिमोरेज भी, दोनों से एनेमिक हाइपोक्सिया होता है। ऑक्सीजन की कमतरता, और एनेमिक मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी, तो ब्लड की कमी, ब्लड की कमी हो जाने से, ऑक्सीजन की कमी हो जाने से ये इसमें दोनों कारण होते हैं। एक तो मल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, और हिमोरेज यानी कि ब्लड बह जाना, एनेमिक हाइपोक्सिया होता है। तो इसका आंसर होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ये, ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। Question number 42, the outer layer of pleural membrane is adherent to rib cage. ये outer membrane है, outer layer है। पहले के क्वेश्चन पेपर में था inner layer था, अब ये outer layer of pleural membrane is adherent to rib cage. Question number 43, dash stimulates the secretion of milk in breast of females. ये है prolactin. Question B, prolactin stimulates the secretion of milk in breast of females. Question number 44, testes is a reproductive organ of male. इसका आंसर होगा B. Question number 45, one complete respiration cycle is of 4 seconds. इसका आंसर होगा C. Question number 46, heart systole is a active phase. A होगा इसका आंसर। Question number 47, vagus is a cranial nerve. वेगस ये cranial nerve है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैम ये किससे रिलेटेड है, ये वाला वेगस नर्व वाला? वेगस नर्व जो है ये मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, तो ये क्रेनियल, मैम अपनी बुक में है, मैंने पढ़ा है। हाँ कहाँ पे बुक है? में ये कौन से कौन से क्रेनियल चैप्टर से रिलेटेड है? कौन से पेज चैप्टर नंबर से रिलेटेड है?
कहाँ से? मैं शेयर करती हूँ, अभी देख के अभी शेयर करती हूँ, मैंने पढ़ा है ये। चैप्टर बता दो कौन सा है। आप कंटिन्यू करो मैम, मैं देख के बता हाँ दूंगी। हाँ हाँ हाँ। मैम इंग्लिश में है पेज नंबर 59 पे, नर्वस रेगुलेशन में, ये अपना चैप्टर है इसका, हार्ट का ही। हार्ट का वेगस द पेज नंबर? cranial nerve please। पेज नंबर मैम कितना? पेज नंबर 59। 59। ओके। सबसे लास्ट का टॉपिक है नर्वस रेगुलेशन। Ah, nervous regulation. Vagus and cranial nerve plays an important role in the function of helping the parasympathetic to reach to SA node and AV node. Okay. यस Cranial nerve. मैम, ये ऐसे नोड और एवी नोड में डिफरेंस यही है ना कि ऐसे नोड वेंट्रिक उसमें है, राइट उसमें अपर वाले में होता है एट्रियम में, हाँ और हाँ एवी लेफ्ट में होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 48। ये स्पाइनल नर्व नहीं है, इतना हमें याद रखना है। वेगस और क्रेनियल, ये वेगस द क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल नहीं है वो। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 48। लूप ऑफ हेनले रीअब्सॉर्ब्स सोडियम। ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है। लूप ऑफ हेनले रीअब्सॉर्ब्स सोडियम। सोडियम रीअब्सॉर्ब करता है वो यूरिन में से। क्वेश्चन नंबर 49 टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन डायफ्राम मसल। रेस्पिरेशन में कौन मैम मसल काम करती है? इसका आंसर क्या है? बैक मसल, एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम मसल। मैम रेस्पिरेशन में तो अब्डोमिनल मसल्स भी होती है ना, नहीं होती है? हाँ, एब्डोमिनल मसल्स भी होती है। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये नन की जगह ऑल होना चाहिए था ना। ऑल होना चाहिए था, लेकिन डायफ्राम मसल तो होती है। ये तो रेस्पिरेशन में काम और ये करती है। कंफ्यूजिंग नहीं, ये कंफ्यूजिंग है वाकई में इसमें। हाँ, ये तीन, कंफ्यूजिंग है। हाँ। ये मैम से पूछना होगा। नहीं मैम, पर ये डायफ्राम जो है वो लंग्स को ही सपोर्ट करता है ना, ऊपर हाँ। ऊपर नीचे जब होते हैं तो डायफ्राम ही जाता है नीचे ऊपर। हम्म। डायफ्राम ही नीचे जाता है जब लंग्स में हवा जाती है, जब बाहर निकलती है तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है, इसीलिए। इसमें नन की जगह ऑल होना था, बस यही प्रॉब्लम है शायद। हाँ हाँ, नन की जगह ऑल होना चाहिए था। हाँ क्वेश्चन नंबर 50। oogenesis starts due to follicle stimulating hormone यानी FSH। FSH के कारण oogenesis स्टार्ट होता है, ग्रोथ ऑफ हार्मोन नहीं। oogenesis में ग्रोथ ऑफ हार्मोन की जरूरत नहीं है। फॉलिकल FSH हार्मोन होता है ये। तो ये oogenesis स्टार्ट करने के लिए। तो हो गया अपना ये पेपर PHB का। एक बार चेक कर लेते हैं कितना मिनट बाकी है। रिवाइज कर ले। कोई पढ़ेगा? कविता यस मैम। पढ़ो। मैम लिख के दे रहा। मैम पूरा आपने बोल तो दिया ना, मैंने एक्चुअली अटेंड नहीं किया क्लास, मुझे पता नहीं आंसर, बस टिक किया हुआ वही बोला ठीक ना। किया हुआ है। ओके ओके ओके। पहला क्वेश्चन, सेंटर लोकेटेड इन पोन्स इज pneumatic center or apneistic center, both? Answer is C, both. Second number, per minute flow of blood in kidney is 1200 ml, A. Third number, largest endocrine gland is thyroid gland, B. Number 4, stroke volume of heart is 70 ml per minute, C. Number 5, activity of pituitary is controlled by hypothalamus, A. Number 6, parts of adrenal are cortex and medulla, both, C. Answer C. Number 7, left atrium of heart receive blood from lungs, answer C. Number 8,
Cellular necrosis will happen if air has carbon dioxide 20%. C. Answer C. Number 9. Number of bones in rib cage is 12 pairs. Answer B. Number 10. It is known as the seat of the soul. Pineal gland. C. 11 number. Blood at right part of heart is answer B. Impure. Number 12. Gaseous exchange takes place by a diffusion method. A. Answer A. I'm sorry to disturb. ये इसमें filtration नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, ये गैसियस एक्सचेंज है, हाँ, किडनी yes, नहीं yes, है, yes. ये किडनी नहीं. Yeah. Okay. Number 13. Examples of local hormone is gastrin, secretin, bradykinin, all. Answer D. All. Number 14. Number of chambers in heart is answer B. 4. Number 15. Normal breathing type is answer C. Apnea. Eupnea होता है? Eupnea. Yeah. Sorry. Number 16. The activities of all organs of human body is controlled by endocrine system and nervous system. Answer C. Both. मैम 15 का बता दीजिए थोड़ा. यूपनिया. मैम C है. अच्छा ठीक है. Number 17. The fibers of cardiac muscles are branched. A. True. ये क्या? Okay, हाँ. Yeah. Answers A. True. Number 18. Optimum temperature for spermatogenesis. अच्छा, spermatogenesis. 37 degrees C. Answer C. Celsius. Number 19. The walls of arteries are made of smooth muscle fiber and elastic fiber, both. Answer C. Number 20. The person will be infertile in number and motility of sperms will be answer B. 10 millions per ml, 10%. Number 21. These are related to menstrual cycle. Menorrhagia and metrorrhagia. Answer C. Both. 22. Number 22. Sound of lungs in case of bronchial asthma is answer B. Rhonchi, whatever. Number 23. Hormones which affect the heart rate. Epinephrine and norepinephrine. Answer C. Both. 24. Kidney performs filtration and reabsorption. Both. Answer C. Both. 25. Structure and functional unit of lungs is answer B. Alveolus. 26. Kidney is made up of nephron. Answer B. 27. Pituitary dwarfism is caused due to answer A. Lack of growth hormone. 28. Per minute gaseous exchange in lungs is answer B. 5 liters. 29. Influence of adrenal hormones. Answer C. Electrolyte balance. Number 30. Diastolic time of right and left. क्या हुआ? मैम 29 का ये सी आएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. मैम इसमें ऑल आएगा, क्या आ गया समझ में नहीं आया. तीनों पे टिक किया. ऑल है. ऑल होगा ना मैम. ओके. 29 इज इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रिनल हार्मोन इज जनरल हेल्थ पे भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट पे भी होता है, सेक्स डेवलपमेंट पे भी होता है. तो इट्स आंसर विल बी डी. बी ऑल होगा यहाँ पे, नन की जगह. ओके. नंबर 30. Diastolic time of right and left atrium is answer C. 0.7 second. 31. Number of kidneys in human body are answer A. 2. मैम नीचे करिए मेरा स्क्रॉल. 32. Hormones secreted by pancreas are insulin, glucagon, somatostatin, all. Answer D. All. Number 33. Pacemaker of heart is A. SA node. 34. Pregnancy. Yes ma'am. बोथ नहीं आएगा. नहीं, ऐसे नोड ही आएगा. पेसमेकर तो ऐसे नोड ही होता है.
मैंने अभी पहले कहा था, मैडम कहती नहीं बहुत आएगा, मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा गलती भी नहीं, हो सकती ऐसे है। नोड ही आता है, पेस मेकर को ऐसे नोड को ही बोलते हैं आई थिंक। ऐसे नोट पे ही लिखा हुआ था, फिर मैंने सोचा हाँ मैडम भी ये ध्यान नहीं है पूछेंगे, ज्यादा। मैम को पूछेंगे एक बार। मैम ने चलो एक्चुअली आता बताया था ये कि हाँ ऐसे मैम, नोड ही आता है इसमें, हाँ पेस ये मेकर में। बताया था मैम ने, पेस ऐसे नोड ही आता हाँ है, और वो मैम अपने ने पेज बताया में था। इसमें भी क्लियर लिखा गया है। हाँ Okay. 34. Pregnancy tests become positive if answer D, all. 35. Hormones which affect all parts of body. Answer B, true hormones. 36. Parts of cardiac muscle vascular system are answer C, both heart and blood vessels. Okay. 37. Emphysema is related to answer C, lungs. 38. Absence of which hormone make a female infertile? Answer C, estrogen and progesterone both. 39. Superior and inferior vena cava have answer B, impure blood. Number 40. Anemic hypoxia will occur due to answer C, malnutrition and hemorrhagia both. Answer C. 41. Growth hormone is secreted by A, pituitary gland. 42. The outer layer of pleural membrane is adherent to answer B, rib cage. 43. Stimulates the secretion of milk in breast of females. Answer B, prolactin hormone. 44. Testes is a reproductive organ of answer B, male. 45. One complete respiration cycle is of answer C, 4 seconds. 46. Heart systole is a answer A, active phase. 47. Vagus is a answer A, cranial nerve. 48. Loop of Henle reabsorbs answer B, sodium. 49. Takes part in respiration. It should be answer all. D, answer all. 50. Oogogenesis start due to hormone. Answer A, follicle stimulation hormone, FSH. मैम डन। वेरी गुड। मैम इसमें भी ऑल कर दीजिए, इसमें लास्ट वाला ये 49 में भी इसमें नन के साथ में ऑल लिख दीजिए ना। हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी ऑल कर दीजिए तो कंफ्यूजन नहीं हो। ऑल होना चाहिए वहां पे। यस मैम, ये ऑल ही होगा। तो ये हो मैम गया। ऐसे जब आपने मैम अपने क्वेश्चन पेपर के टाइम अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर हम लोग कैसे करते हैं? तो वो हम वहां पे ये करेंगे ना कि ये क्वेश्चन बता देंगे कि ये क्वेश्चन में तो आपको किनको प्रॉब्लम लग बोलेंगे? रहा है। करण तो सर जो फिर पोस्ट करते हैं उनको? तो फिर हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो उसमें तो सिर्फ अपने तो फोटो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आंसर की जाती है ना, तो अपने को या तो करण सर को मैसेज करना पड़ेगा कि सर हाँ इसका आंसर मैसेज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। यस यस हाँ ओके। हाँ आप क्योंकि मेरे चाइनीज को लगा करवाएंगे, क्या बोले? चाइनीज करवाएंगे कि आयुर्वेदिक करवाएंगे अब? अभी हाँ नेक्स्ट मैम, आयुर्वेदिक करते हैं ना अपना चरक 3। हाँ मैम। नेक्स्ट चरक 3 होगा। ये कितना टाइम रहता है इसको खत्म होने? जुलाई से दिसंबर। जुलाई दिसंबर था ये। हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ मैंने कर लिया। अब अभी चाइनीज इसके बाद में अब हम लेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर ना। अच्छा हाँ कल कल हमारा पेपर होगा ये जुलाई दिसंबर 2022 चाइनीज एक्यूप्रेशर। कल कल करेंगे इसको? हाँ ये कल करेंगे। हाँ ये कल ओके करेंगे। ओके हाँ ओके।